तो ये माया जी और लीला जी पहली बार गई थी ना, और वहां नीचे में सिंडे को लगा रखा था बॉडीगार्ड, कोई ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों गई, तो इन दोनों ने कहा कि मुझे महाराज से मिलवा दो। तो बोले कि 11 बजे के बाद मिलेंगे, नीचे आएंगे भोजन करने के लिए, तो आप मिल लेना। क्या नहीं, आप उनको बोलो जाके। तो आगे बोले कि महाराज कोई आई है वहां से, नागपुर से आई है। तो हमने कहा बताया नहीं कि 11 बजे के बाद मिलेंगे, कि बताया महाराज जी वो बूढ़ी हैं एकदम से और थोड़ा जिद कर रही हैं, प्रेम देख के हमें लग रहा है कि आपको मिल लेना चाहिए। तो ठीक है, तो रख दो तो कुछ बुला दो, लेकिन बोल देना 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मन खिसकता है ना, फिर बात करने लगेंगे तो अपना वो भूल जाएगा सब। तो अब ये दोनों आई, तो मुझे अपना परिचय दिया, फिर मैंने समेट दिया। जब इन्होंने कहा कि मैं हिवरा से हूँ, और लीलाबाई जी ने बताया कि मैं जवाहरलाल के परिवार से हूँ, और माया जी ने बताया कि महाराज रामपाल जी की बात जब करी तो एकदम अपने आप ही रिश्ता जुड़ गया। तो हमने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ आई हैं, अच्छा लगा मुझे, कि एक बार हिवरा चलो। हमने, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। हम आए थे तो आपके यहाँ पहली बार भोजन किया, कारंजा में भोजन करके तभी आए थे। विनय जी थे, और चांदी का थाल और चांदी का क्या, ये रिश्ते जुड़ते 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 एकदम से नहीं। महाराज प्रेम में तो बने हो, क्या तो बने प्रेम की स्थापित की जाता है। तो माया जी और लीला जी दोनों एक कहते हैं हमारे मार्गदर्शक बन गए, हिवरा लाए। और जब हिवरा आए, रमेश जी ने ऐसे पकड़ लिया कि अब ये छोड़ते ही नहीं। 2 साल पहले हमने कही, अब रमेश जी अब बहुत हम आ चुकी, दूर बहुत होता है, अब बड़ी थकान आती है, अब आप मुझे छोड़ दो। इनकी आंखों में आंसू आ गए, और ये बोले कि जब तक मैं हूं आप ये रिश्ता निभा दो, आगे की जैसा होगा देखी जाएगी। तो हमने चलिए, चाहे लाख कष्ट होता है कुछ भी है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी होती है कि हिवरा धाम में आके सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का मोक्ष दिवस मनाने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरी एक हार्दिक कल्पना है कि हिवरा इतना ऊंचा जाए, इतना ऊंचा जाए कि लोग हिवरा के दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली महसूस करने लगे। और धीरे धीरे रमेश जी का, विनय जी का, सबका प्रयास चल रहा है। हमारे बामन राव जी बैठे बैठे फोन करते रहते, हाँ, कि मैं उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ हिवरा धाम से। तो सबका रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आना जाना होता ही है। हाँ, कहाँ हाँ, वो कई जगह इधर दक्षिण भारत में कई जगह ये बात बोल के गए। तो पूछते कि आपके बाद कौन देखेगा, तो कहते हैं कि अनुभव दास को खोज सको तो खोज लो, काशी के हैं। तो उनका भी प्रेम बहुत था। मिले तो हम 1 या 2 बार ही थे रिछोला धाम में, हाँ, वहीं मिले थे। और 2003 में हमको भेष मिला था, और 2006 में उनका शरीर छूटा था। 3 साल बीच में रहे थे। हाँ, सतगुरु सु आधीन करे महिमा बहुवाणी। तो वही वाली बात है। मैंने एक दिन क्या किया, मैं वहां पे पुष्कर में सत्संग कर रहा था, तो मैंने एक चींटा को देखा, ये यूट्यूब पे डाल दिया मैंने, देखा होगा ना। एक चींटा को देखा, उस चींटा को एक छोटी सी चींटी पकड़ रखी थी, उसको छोड़ नहीं रही थी। आप यूट्यूब पे देखना, ये बहुत ही लोग देखे होंगे, बड़े हल्के से लिए होंगे, लेकिन मेरे तो आंखों में इतना आंसू है, मैं इतना रोया कि हम चींटी के बराबर नहीं।
किसी पतले में छूट गई। और वो चीता बार बार पलट के उसको काटता था, छुड़ाता था कि छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन वो चीते का पैर नहीं था। और वो मैं उसको बहुत देर तक वीडियो बनाता रहा, तो जो देख रहे थे ना वो लोग हंस रहे थे, महाराज ये क्या पगला रहे हैं इस चीता के पीछे, क्योंकि हमारे सेंटीमेंट्स को वो नहीं समझ रहे थे, हमारा भाव कुछ दूसरा था। वो लोग कह रहे महाराज ये क्या चीते का वीडियो बना रहे हो, शांति रखो, हम जो कर रहे हैं कर रहे हैं। और करने के बाद तुरंत उसको यूट्यूब पे हमने इसको तुरंत डालो, इसको तुरंत डालो। तो बोले महाराज इसमें है क्या? हम जब तुम डालो तो सही, ज्ञानी समझ लेंगे, ज्ञानी के लिए तो चीता चीटी का खेल है, कोई बात नहीं, ज्ञानी समझेगा कि जब महाराज ने डाला है तो ये खास बात है, तो उसकी गहराई में जाएंगे। हमको ऐसे ही पकड़ना है, सद्गुण सुआधीन करे महिमा वाणी, प्रेम को पिलंग ढलाए प्रीत की सोड़ बिछावे। प्रेम और प्रीति से भजन करना यही है, प्रेम को पिलंग ढलाए प्रीत की सोड़ बिछावे, चित्त सो चंवर कराए, चित्त का जो है चंवर, भाव प्रसादी लावे, भाव अपने अंदर है। भाई कहते हैं जन सुखिया सिख आओ सात सो अष्ट उभे अंगमाय, तन मन दिल को सांचले शीस निवाजे जाए। बोल रहा अष्ट उभय अंगमाय। भाई कहते ना कि हाथ पांव मुख नैन नासिका, श्रवणा संग कमावे, कहे सुख राम उपजेता सन, पाछा फेर गमावे। बोलो राम। अष्टभुज हाथ पैर आंख नाक कान, इन सबसे हमको भक्ति करनी है। ये अंग जो दिए हैं परमात्मा ने, वो अपनी भक्ति करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए ये साधन है, और उस साधन का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे, दुरुपयोग कर रहे। हाथ पांव मुख नैन नासिका, श्रवणा संग कमावे, इन्हीं के संग हम धर्म कमा सकते हैं, इन्हीं के संग हम मोक्ष को जा सकते हैं। मोक्ष जाने का ये साधन है। सर्वणा सुनु तो राम, रसना गुणु तो राम, वाणी में करूँ तो राम, संतारा बखान रे। नाम की प्रतीत दी जो नाम को प्रकाश की, नाम की प्रतीत सुख सारम साची। तात इस जबान से निंदा चुगली झूठ कर्म कमा रहे। ये जबान दिया था परमात्मा ने भजन कर, और हम इसे चुगली करते, झूठ बोलते, निंदा करते हैं, तो ये कर्म कमाना है। इससे हमको भजन करना चाहिए। बस जीव चले तो किस काम के लिए? मैं बोलता हूं ना, या तो भोजन या भजन, इसे दो ही काम करना। भाई कहते हैं कह सुखराम उपजे तासंग, पाछा फेर गमावे। जन सुखिया सिख सांच सो, अष्ट उभे अंगमाय। सच्चा शिष्य कौन है? जो अपने आठों अंगों से भक्ति कर रहा है, वो सच्चा शिष्य। सच्चे शिष्य का लक्षण यही है। सर्वणा सुनु तो राम, रसना गुरु तो राम, वाणी में करूं तो राम, संतारा बड़ा। इस जबान से जब भी करनी है तो किसी की तारीफ कर सकते हैं तो कर दें, नहीं कर सकते हैं तो निंदा करके फायदा ही क्या होगा? अपना तो कोई भला होने वाला नहीं। जो हो चुका है अब वो वापस लौट के आएगा। मैं कहते हैं जो बीत गई है उस पर जोर नहीं है, आगे कितनी है इसका हमको पता नहीं है, इसलिए आज को सुधार, अभी को सुधार। भाई कहते हैं राम राम राम। सतगुरु दर्शन जाए और मन में नहीं लावे। दर्शन की इच्छा है तो किसकी इच्छा करे? कोई अपने धाम की, कोई अपने संत की। सतगुरु दर्शन जाए और मन में नहीं लावे, और बातें मन में नहीं लाता।
क्योंकि हर जगह तो वही है, पत्थर पानी है। कहीं प्रकृति बहुत बढ़िया है। अब की बार में गलता जी, कृष्ण पहाड़ी जी महाराज जहां भजन किए, वो धुनी तो हमें एकदम अंदर में संशय था। मैं अपने पाप की बात, कथा तो मैं कहता था, तो जब मैं आपकी जयपुर गया तो वो बोले महाराज जी आपको क्या चीज दिखाऊं, क्या चीज दिखाऊं, यहाँ गोविंद देव का मंदिर है, वो है। अरे हमने कहा ये सब छोड़ो, हमें गलता जी का दर्शन कराओ, गालो ऋषि जहां रहे। हाँ चलो महाराज जी, 3 गाड़ियां ले लेके गए। अब वहां पे जहां पे कृष्ण पहाड़ी जी महाराज ने भजन किया ना, वहां वो ऊपर पहाड़ पे ताला लगा हुआ है, कोई इजाजत भी नहीं है, कोई वहां जाता भी नहीं। ये लोग जयपुर के रहने वाले, ये खुद हमारे संग पहली बार दर्शन किए कि देखो हमारा संत के संग आने से कितना बड़ा फायदा, अब तक तो जानते ही नहीं थे। और कितना बढ़िया वो सीन है, गंगोत्री देख लो और गालो ऋषि का वो स्थान गलता जी, बिल्कुल ऐसा लगता है गंगोत्री जैसा। 3 पहाड़ हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक बीच में वहीं गोमुख है जहां गालो ऋषि बैठ के भजन किए थे, वो उनका गुफा अलग है। और कृष्ण पहाड़ी जी महाराज जी जहां भजन किए थे उनका गुफा अलग है। तो मैंने कहा भाई ये गुफा दर्शन करना है, तो बोले बिना आचार्य जी के आज्ञा के नहीं होगा। तो जो हमारे संग गए थे वो बोले मैं आज्ञा लेके आता हूँ, तुम मत जाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मना कर दिए तो सब गड़बड़ हो जाए, मैं जाता हूं। मैं गया, हमने उनको जाके बताया कि श्रीमठ अपना रामानंदी संप्रदाय श्री रामानंद जी महाराज जी, वो हमारे बहुत स्नेही है। मैं राम से नहीं हूं, राम से नहीं नाम ले। अच्छा राम से नहीं आप, तो गुरुगद्दी आपकी है ये। हम कि मुझे वो दर्शन, बिल्कुल दर्शन नहीं होगा। ये भी एक चांस की बात है कि आचार्य जी बैठे मिल गए, तुरंत परमिशन मिल गया, वहां जाके दर्शन किया, वो धुनी भी देखी। वो धुनी वास्तव में अभी भी चल रही है। धुनी की राख ले आए, बहुत बांटा लोगों को। तो वहां जाके जो आनंद, जो खुशी आई, और सब हमारे संग जो 25-30 लोग गए थे, सबको बिठा दिया भजन पे, बैठो सब लोग पहले भजन करो। अब वो पंडित जी जो आए थे वो समझ ही नहीं रहे थे ये सब हो क्या रहा है। तो जब बाद में प्रसाद बांटा, पंडित जी को खिलाया, तो पंडित जी बोले महाराज आज आपके संग आके यहाँ का कथा भी पता चल गया। नहीं हमें तो पता ही नहीं क्या है, देख रहे हो आप इतने लोग भीड़ आ रहे हैं, सब नीचे से नहाते हैं, कुंड में नहाते हैं, चले जाते हैं, यहाँ कोई आता ही नहीं। क्योंकि दुनिया मनोरंजन के लिए जाती है, राम से नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं जाता। राम से नहीं, कुछ न कुछ वहां पे गुण लेने जाता है। तो तीर्थ में जाना बुरा नहीं है, लेकिन वहां जाके सतगुरु दर्शन जाए, अपने गुरु की महिमा, वाणी जी को लेके जाके वहां उस स्थान में बैठ के पाठ करो, आरती करो, भजन करो, तब तो आप तीर्थों में जाओ। तीर्थ में जाने से अनुपासना नहीं होगी, लेकिन अगर वहां पे आपके पास वाणी जी नहीं है, आप भजन नहीं कर रहे, जैसे सब मनोरंजन कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, ऐसे आप भी कर रहे हैं, तो बेकार। उसके लिए महाराज समझाते कहीं भी जाओ आप, जैसे महाराज कहते हैं कि सीख हमारा सब सीखे, सब उर लिख ले, यहां वहां आवे जावे भी। देखो, सीख हमारा रहे घर अपने, यहां वहां आवे जावे, ये लाइन। सीख हमारा रहे घर अपने और यहां वहां आवे जावे। अब दोनों बातें लिख दी महाराज जी ने कि घर में रहे, यहां वहां आवे जावे, ये दोनों बात समझेंगे। एक तरफ तो कह रहे घर में ही रहे, एक तरफ कह रहे यहां वहां आवे जावे। मतलब जब तक वो भजन करके अपने 5 इंद्रियों को बस में नहीं कर लिया है, उसको बाहर निकल के उपदेश देने का अधिकार नहीं है। तब तक अपने घर में रहो, अपने घर में रहो। और जब घर में आ जाए, यानी 5 इंद्रिय, एक घर ये और एक घर ये, इस घर में रह के पहले अपने 5 इंद्रियों को कंट्रोल करो, नियंत्रित करो, और जब नियंत्रित हो जाए तब आपको छूट। ये महाराज जी का आदेश है। महाराज कहते हैं कि सतगुरु दर्शन जाए और मन में नहीं लावे, और गुरुदेव निज स्वरूप।
जो निज का ज्ञान बताया है ना, बस उसी को निरखते जाओ मतलब सांसों के ऊपर मन लगा के सांसों को अंदर से आंख बंद करके देखो कि कितना श्वास नीचे आ रहा है, कितना श्वास ऊपर जा रहा है, दोनों सांस बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको निरखना है। सांस दोनों बराबर अगर नहीं हो रहा है तो बस खाली कोरा, कहते हैं ना तो हवाई फायर हो रहा है। सांस दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं, ऐसे तो ये भजन नहीं हो रहा है। अब मेहनत तो कर ही रहा है, लेकिन भेद नहीं है, ये भेद से नहीं है, इसलिए वो परिणाम नहीं आएगा। राम 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 करने से थोड़ी आएगा। भेद सहित ज्ञान घट आवे तो दो फल जरूर मिलेंगे, निश्चय, गारंटी से, प्रेम और भाव। प्रेम और भाव पैदा करना है तो भेद सहित ज्ञान घट जावे। और भेद क्या है? दोनों शास्त्र बराबर होना चाहिए, सबसे बड़ा भेद तो ये। अब हमारे यहां कोई सिखाते हैं 20 नाम ऊपर 20 नाम नीचे, कोई आज तक हमारे संतों में भी एकता नहीं हो पाई। हमारे संत भी बड़ा उटपटांग ज्ञान देना शुरू कर दिए। जब संत ही उटपटांग ज्ञान देंगे तो बेचारे भक्तों का क्या? 20 नाम ऊपर 20 नाम नीचे, कोई कहते हैं कि 16 नाम ऊपर 4 नाम नीचे, कोई दुनिया भर का गणित बताते हैं। अब इसका देखो आप, श्वास और उश्वास बराबर होना चाहिए ना, यही तो लिखा है महाराज। दोनों श्वास की जो धारा है एक बराबर होनी चाहिए। वो एक बराबर कैसे होगी? वो किसी के सहारे से ही होगी, क्योंकि श्वास वायु तत्व है ना, वो बंध नहीं सकता। तो उसको बांधने के लिए हम राम नाम का सहारा लें। तो 10 नाम नीचे 10 नाम ऊपर, तो कितना हो गया? और 20 नाम ऊपर और 20 नाम नीचे लेंगे तब कितना हुआ? एक बार मैं विजयनगर में सत्संग कर रहा था, एक बाई जी वहां के लोकल महंत है। अब तो ये भी देखा राजस्थान में लोकल महंत भी बहुत हो गए। तो एक बाई ने 10 बाई घेर रखा है, उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे हैं, अपना चल रहा है। तो हमने जब ये बात कही तो क्या महाराज हमको तुरंत काट दी। हमको कहे नहीं महाराज जी, 10 नीचे 10 ऊपर नहीं, 20 ऊपर 20 नीचे। तो हमने कहा अब इन्हीं के सहारे चलो। तो हमने कहा भाई जी 20 नीचे 20 ऊपर कितना हुआ? उनके समझ में नहीं है। उनकी लड़की साथ में थी, तो हमने कहा बेटा तुम उनकी बेटी है, जरा कैलकुलेटर निकाल। ये बता रहे हैं 20 नीचे 20 ऊपर 40 हो गया। हमारे शरीर में रोमावली कितनी है तुमको पता तो था ही, फट बोली 3.5 करोड़। तो हमके बेटा अब 40 में 3.5 करोड़ का गुणा कर दिया, कितना हुआ? तू ही बताओ, अपनी मम्मी को समझा। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होते है सुमिरन 70 करोड़। श्वास श्वास में होते है सुमिरन 70 करोड़। हमने बेटा इनको समझा कितना आया? तो कहते 140 करोड़ आ गया। हम ले आपकी बात सही है या गलत है? एक सांस में 70 करोड़ आना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज का आदेश है। तो 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे लेंगे तो कितना हो गया? 20, और 3.5 करोड़ रोमावली में 20 का गुणा करेंगे तो 70 करोड़ बैठता है। ये गणित सही है। लेकिन अभी हमारे रामचंद्रियों में घसट पसट है, कोई 20 नाम बता देता है, कोई 16 नाम बता देता है। यही गड़बड़ सड़बड़ है। 70 करोड़ का हिसाब कैसे? अच्छा एक बार तो गणित है, हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं है, गणित है। या तो एक सांस का ही हिसाब रखेंगे तब तो 70 करोड़ आएगा, तो दूसरी सांस का क्या बेकार जाएगा क्या? दूसरी सांस ने जो नाम लिया उसका क्या होगा? हमें आज तक कोई नहीं समझाया। 20 नाम ऊपर 20 नाम नीचे चलो मान लेते हैं, तो 140 करोड़ होगा या 70 करोड़ होगा, कैसे होगा हमें कैसे पता?
बाबू जी वो जो बीच बताते हैं ना, जो उस श्वास के अंदर जा रहे हैं केवल उसी को जोड़ते हैं, उसको ही जोड़ते हैं, जो श्वास को नहीं जोड़ते। श्वास है वो बेकाम है, देखो। अंदर जो जा रहे हैं वो काम के है। तो हम ये 20 गुना 3.5 करोड़ बराबर 70 ऐसे बताते हैं। तो हमारे में और जो सुरगुण भक्ति कर रहे हैं उनमें अंतर क्या है? हम उस श्वास को जोड़ते हैं, वो श्वास को जोड़ते हैं। वो भी तो राम 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 राम, वो श्वास में जोड़ते हैं, आप उस श्वास में जोड़ते हैं। तो दोनों की लॉजिक तो भटकी हुई है ना। हम उनको कहते हैं गलत करते हो तुम, एक सांस में क्यों कर रहे हो, दोनों सांस में करो, कहते हैं ना। तो जब हम उनको डांटते हैं एक सांस में क्यों कर रहे हो, दोनों सांस में करो, तो वो हमको भी डांट सकते हैं कि आप भी एक सांस में करो। भेद नहीं है, लेकिन बेचारे एक सांस में कर रहे हैं ना, बिना भेद के बिना गुरु के भी एक सांस में कर रहे हैं, और हम भेद और गुरु होने के बाद भी एक सांस में कर रहे हैं। दोनों साथ में कहां कर रहे हैं आप? हमारे कहने से थोड़ी होगा कि हम एक छोड़ दिए एक ले लिए, एक की गिनती नहीं करेंगे एक की गिनती करेंगे, हमारे कहने से हो जाएगा क्या? लॉजिक तो लॉजिक होता है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स होता है। दोनों साथ। अच्छा एक बात बताइए, चलिए 20 वाला ही जोड़ते हैं, 20 नाम नीचे 20 नाम ऊपर, आप भजन करके देखिए। प्रैक्टिकल कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप एक बार करके देखिए, 2 घंटा 20 नाम नीचे 20 नाम ऊपर करके देखिए, और 2 घंटा हमारे रिक्वेस्ट है 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे करके देखिए। आपको देखिए आनंद किसमें आता है सबसे ज्यादा। आइए आइए राठौड़, राम राम राम। आप उसको देख लीजिए कि आपको आनंद किसमें आता है, और जिसमें ज्यादा आनंद आए, क्योंकि आनंद पद में तो आनंद से ही जाया जा सकता है ना। लेकिन ये लॉजिक तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठती है कि श्वास को खारिज कर दें और उस श्वास को जोड़ें। हमारे खारिज करने से, हमारे जोड़ने से परमात्मा की भक्ति में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो मनमुखी बात है कि हमने जबरदस्ती जोड़ दिया, जबरदस्ती छोड़ दिया, कि श्वास को छोड़ दो उस श्वास को ले, ये बात नहीं थी। खास करके कहीं भी लॉजिक नहीं। अरे भाई आइए मूर्तिजापुर पूरा ही आइए, बोल राम। तो महाराज कहते हैं सतगुरु दर्शन जाए और मन में नहीं लावे, गुरु देवे निज स्वरूप। गुरु ने जो हमको हमारे निज स्वरूप का ज्ञान करा दिया है ना, बस वही चीज ध्यान में रखना। निज स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है? वो श्वास। हम कौन है? श्वास। निज स्वरूप, हमारे निज के अंदर जो ज्ञान था वो भेद बता दिया गुरु महाराज ने। गुरु देवे निज स्वरूप रूप निर्गत दिन जावे, इसलिए उस सांस के ऊपर हमेशा मन लगा के रखो। रूप निर्गत दिन जावे, कौन सा रूप देखना है? महाराज का फोटो थोड़ी देखने के लिए। उस श्वास को, श्वास उश्वास कहे हरि नाम, दिन राती धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकासु छाती, नाल समीसल राखत नाही, मोड़त अंग न बंधत बाती, मन को थोब पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरो, ज्यों दीप के संग जलत है बाती। अगर हम ये मान लेंगे कि श्वास वाले भजन को जोड़ेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, तो हमारे अंदर ही कपट आ गया। एक को पकड़ रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं, एक से प्रेम हमारा खत्म हो जाएगा, तो श्वास की महिमा ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, जब दोनों का रगड़ होगा, घर्षण होगा, तभी तो निज नाम की जागृति होगी। अगर श्वास की कीमत नहीं रखोगे, आप श्वास को बराबर नहीं रखोगे, तो हम 20 क्यों करें? तो हम उसमें चाहे 10-5 बार कर सकते, जब उसकी गिनती ही नहीं है। आप खुद ही बताओ, जिस चीज की गिनती ही नहीं है तो उसको तो हम काहे को ध्यान देंगे? हमें प्राणवायु में ध्यान देना है ना, ठीक है? तो प्राणवायु को हम 20 खींच लिए,
तो फिर अपान वायु को बिल्कुल छोटा कर दो, क्या दिक्कत है? अगर वो लेखे, आप बुद्धिमान है, ज्ञानी है, आप खुद बताइए, अगर उसकी कीमत है, लेखे में है, तब तो 20 और 20 जुड़ेंगे। और अगर लेखे में नहीं है, कीमत ही नहीं है, तो फिर श्वास को हम क्यों लेंगे? तो इसका मतलब है फिर श्वास उस श्वास से कहे हरि नाम, दोनों श्वास बराबर कैसे करेंगे? और बराबर करेंगे तो 20 नाम ऊपर और 20 नाम नीचे लेना ही पड़ेगा, नहीं? बराबर करना पड़ेगा, उतना ही नीचे जाना पड़ेगा, यानी 20 नाम ऊपर 20 नाम नीचे लेना ही पड़ेगा ना। तो फिर नाम की जागृति के लिए केवल प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, अपान वायु की नहीं पड़ती है। यानी खाली स्त्री और पुरुष को संग संग रहना चाहिए, लेकिन मिलना नहीं चाहिए, पुत्र तो पैदा हो ही जाएगा, ऐसा होगा क्या? वही बात संभव नहीं है। ये कंफ्यूजनिंग है, बस खाली कंफ्यूजन पैदा कर दो, संसार में अपना नाम जागृत कर दो। एक कोई कंफ्यूजन पैदा कर दो, एक चीज आप ले आओ संसार में, कोई नया कंफ्यूजन पैदा कर दो, बस अब उसी में घसड़ पसड़ चलता रहेगा। तो आधे सपोर्टर तो हो ही जाएंगे, नहीं? जैसे आओ, अरे भाई रे खंबा, घड़ी घड़ी खंबा, आइए, राम 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 राम। हरी जी समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसको थोड़ा सा दिमाग से लॉजिक समझिए। अगर जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ेंगे तो दोनों बराबर होगा, और दोनों जोड़ेंगे तो 40 होगा, ठीक है? और इसका प्रैक्टिकल अनुभव यह है कि जब आप 20 नाम ऊपर 20 नाम नीचे लेते हैं तो शेर के गति से भजन होता है। शेर की गति समझ रहे हैं ना? शेर में ताकत बहुत होता है, लेकिन वो 1 किलोमीटर के बाद थक जाता है। 1 किलोमीटर के बाद इतनी थकान आ जाएगी उसको कि अगर शिकार उसके मुंह में हाथ डाल दे तो भी वो दांत से दबा नहीं सकता। लेकिन 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे ना, ये घोड़े का टॉप, घोड़े जैसा हाथ छुपा हुआ, थकेगा ही नहीं, चाहे 3 घंटा करो चाहे 4 घंटा करो। अगर आपको आधा घंटा 1 घंटा भजन करना है तो कर लोगे। लो 5 मिनट के बाद कमर में दर्द होने लगा, कि यहाँ दर्द होने लगा, कि वायु फूल गई, कि गैस फूल गया, बस राम महाराज। लेकिन आपको घोड़े के टॉप के समान चलना है। घोड़े के ऊपर मोटर का पावर इसीलिए हार्स पावर में नापा जाता है, लायन पावर में नहीं नापा जाता, जबकि लायन के पास शक्ति बहुत है, घोड़े को फाड़ के खा जाए, लेकिन है उतना ही है, थोड़ी देर के लिए। और अपने को तो भजन 8 पहर चित चरणों में लगाए रखना, हो लगाए रखना, 8 पहर चित चरणों में लगाए रखना। तो वो तो कोई मस्ती वाला ही भजन होगा। श्वास और श्वास को बराबर भी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।